बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहबाज भट्ट। पाकिस्तान में अजीब तमाशा, अजीब खेल चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा को पहले सज़ाएं दी गई, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म के साथ उनकी अहलिया को भी सज़ाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। साइफ़र में 10 साल, उसके बाद तोशाखाना में 14 साल, और अब इद्दत में इनका केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 7-7 साल कैद और 7 जुर्माने की सज़ाएं सुनाई गई हैं। 10-10 साल के लिए पहले तोशाखाना केस में नायल भी किया गया है। कुछ खुदा का खौफ करें, किस सिमत मुल्क को लेकर जा रहे हैं। पहले अदलिया का, इदारों का मजाक बना, पाकिस्तान का मजाक बना, अब आप सियासत में ज़ाती अना की खातिर इस्लाम को, मज़हब को धकेल रहे हैं, ख़वातीन को धकेल रहे हैं। खावर मानिका साहब से बंदा पूछे कि उस वक्त आप सोए हुए थे जब बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ निकाह हुआ था। उस वक्त आप इक़्तिदार इंजॉय करते रहे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। और मुफ्ती सईद साहब, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आप मुफ्ती हैं, आपके अंदर कुरान है, लेकिन आप दिमाग से बेईमान हैं। कुछ खुदा का खौफ करें कि जब आपने इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह पढ़ाया था, उस वक्त आपको ख्याल ना आया? उस वक्त आपने क्वाइफ चेक करने थे, उस वक्त आपने सब कुछ चेक करने के बाद निकाह क्यों ना पढ़ाया? इसलिए कि उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। मुफ्ती सईद साहब आप भी खामोश रहे, खबर मनिका साहब आप भी खामोश रहे। और फिर जब गिरफ्तारियां शुरू हुई रजीम चेंज के बाद, इमरान खान पे जो है बुरा वक्त आया, 9 मई के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पीटीआई के रहनुमाओं को, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, फिर झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। उस वक्त खबर मनिका साहब आपको भी उठाया गया, एक केस छोटा सा बनाया गया। कुछ दिन के लिए आप कैद तन्हाई बर्दाश्त ना कर सके, और पहले आपने बयान दिया था कि बुशरा बीबी जैसा मंतकी परहेजगार कोई नहीं है। आपने खुदा को हाजिर नाजर जानकर कहा था। उस वक्त आप ठीक थे, या अब ठीक है जब अदालत में आपने अपनी साबका अहलिया के खिलाफ बेहुदा इल्ज़ामात लगाकर वहाँ पर गवाही दी है। मुफ्ती सईद साहब, उस वक्त आप ठीक थे जब आप उनका पढ़ा रहे थे, या अब ठीक हैं? इसके अलावा आपका एक वीडियो बयान भी जारी हुआ है कि खातून जो है वो, उसका बयान जो है वो हतमी होता है। तो बुशरा बीबी ने तो हतमी बयान दिया था कि इद्दत के बाद उनका निकाह हुआ। कुछ खुदा का खौफ करें। मेरी पाकिस्तान चलाने वाले उन तमाम इदारों के सरबराहान से दरख्वास्त है कि खुदारा, आपने पाकिस्तान का बहुत मजाक बना लिया, इदारों का बहुत मजाक बना लिया। अदलिया की पूरी दुनिया में तज़ीक हुई, इदारों की तज़ीक हुई, तमाशा बना, लेकिन अब इस्लाम को, मज़हब को तो इस मामले में इन्वॉल्व ना करें। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो बाकी इज़्ज़त पाकिस्तान की रहने देते। क्यों ख़वातीन को अपने मामलात में धकेल रहे हैं? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान आपसे डील नहीं कर रहा, एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान डील नहीं कर रहा। डील की ऑफ़र हुई बुशरा बीबी के ज़रिए कि 3 साल आराम से बनी गाला में बैठ जाए, खामोश रहे, तमाम केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे। इमरान खान ना 50 रुपये का नवाज शरीफ की तरह बयान हल्फी देकर, सेहत की खराबी का बहाना बनाकर लंदन फरार हो रहा है, ना ही वो किसी किस्म की डील करके बनी गाला में बैठ रहा है। एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने एक एप्लीकेशन दी है बनी गाला में, उसको सब जेल करार दिया जाए। वो भी हकीकत यहाँ होगी सब के सामने कि किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन ही ना इमरान खान ना बुशरा बीबी की तरफ से दायर की गई है। खुद ही स्टेट ने बनी गाला को सब जेल करार दिया, और वो बयानिया भी बेनकाब हो गया। जो ये बयानिया इमरान खान को गंदा करने के लिए, बदनाम करने के लिए बनाते हैं, वो तमाम हरबे, तमाम बयानिए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। और इमरान खान है कि मकबूल से मकबूल तर होता जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान जो है वो निडर है, बेबाक है, और खड़ा हुआ है, वो इनके काबू में नहीं आ रहा, डील नहीं कर रहा। आपने उनसे पार्टी की चेयरमैनशिप छीन ली,
آپ نے ان سے انتخابی نشان چھین لیا. اب کوئی بینگن کے نشان پر انتخابات لڑ رہا ہے, کوئی جوتوں کے نشان پر, کوئی جہاز کے نشان پر. طرح طرح کے نشانات پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دیے گئے ہیں, اور لوگ ہیں کہ جوک در جوک ان کے امیدواروں کی سپورٹ کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں, اور ان کی کمپین چل رہی ہے. مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, اے این پی کو, ایم کیو ایم کو, تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر الیکشن کمپین کرنے کی اجازت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ان کے امیدواروں کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ ریلی نکال سکتے ہیں, نہ کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور اب ایک اور عنصر دہشت گردی کا شروع ہو گیا. مریم نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے, ان کے کارکنان کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کے ساتھ دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن شہید کر دیا گیا. اسی طرح باجوڑ میں پی ٹی آئی کا امیدوار شہید کر دیا گیا. سبی میں پی ٹی آئی کی ریلی پر دھماکہ ہوا, 4 کارکنان شہید ہوئے, متعدد زخمی ہوئے, اور کچھ امیدوار رہنما ایسے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے کر اٹھایا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر کے ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کر کے جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. یہ الیکشن نہیں, سلیکشن ہو رہی ہے. سیدھا سیدھا پیسہ ضائع کرنے کی بجائے نواز شریف کو شیروانی پہنائے, ان سے حلف لیں پرائم منسٹر کا, ان کو پرائم منسٹر بنا دیں. کیوں پوری دنیا میں تماشا بنا رہے ہیں؟ پاکستان کا, اسلام کا, جمہوریت کا آپ نے شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے. یہ جمہوریت ہے؟ صحافت آزاد نہیں ہے, جو بولتا ہے اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں, اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. خود دارا اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے, معیشت بہتر کرنی ہے, تو پھر سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. یہ مقدمات, سزاؤں سے باہر نکلنا ہوگا.